वैसे डिग्री में भी सर जब सूर्य से 140 डिग्री से 210 डिग्री तक का डिफरेंस होता है तब ग्रह वक्री हो जाता है। बुध और शुक्र जो है 40-50 डिग्री तक ही वक्री हो जाते हैं। इनका अगर डिग्री में किसी को समझ आए तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो अब दीपा जी इसमें एक चीज बताइए फिर आप, लाइक हम मैंने एक चीज देखी कि जब ये वक्रत्व आता है ना, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ रहता है। आई हैव सीन दिस कि जिसके भी चार्ट में अगर कोई प्लेनेट वक्री है तो ये कहीं ना कहीं चार्ट से होता है ना? तो तो हाँ जी, मतलब इसका ये मतलब होता है कि आप कुछ लास्ट बर्थ में उस ग्रह से रिलेटेड कोई कर्म आप पेंडिंग छोड़कर आए हैं या आपने उसका मिस यूज किया है, तो हम ये भी बोलते हैं तो वक्री ग्रह ऐसा ही को। कह सकते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना, एग्जाम में जा रहे हो, आपने पेपर छोड़ा है तो आपको दूसरे एग्जाम में जाके वापस पेपर हाँ देना है। जी, हाँ बेसिकली जी। रेट्रो तो अपना यही होता है। तो देखो हम्म। एक चीज तो मैंने समझ ली इससे कि जब भी कलयुग में मैं अगर ये जो इस समय की बात करें, अगर ग्रह कोई वक्री है हम्म। तो पार्टी दे देना। क्यों? एक ग्रह अगर वक्री हो तो रीजन इसके पीछे में ऐसा है कि उससे अपने को सीखने बहुत मिलता है। मैंने तो बस एक चीज शनि ऑब्जर्व नहीं होना की। चाहिए सर, हाँ, शनि नहीं होना चाहिए। अरे शनि भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ज्यादा सिखाएगा, है ना? हाँ जी, देखो स्ट्रगल बढ़ा देता अलग है। अलग सब प्लेनेट का अपना तरीका है सिखाने का। हाँ जी। शनि अच्छे से सिखाता है, बड़े अच्छे से सिखाता है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ जिनका शनि रेट्रो होता है ना, और अगर वो हम्म। 11वें स्थान पे भी जाके रेट्रो हो कई बार, वो व्यक्ति को इतना कंटेंट बनाता है ना कि उस व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं रहता। हम्म। इतना वो कंटेंटमेंट में वो लेके चला जाता है। इतना सुंदर है कई बार वो शनि वक्री, ये बहुत सुंदर है, मतलब कई बार ऐसे होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करता है जब शनि वक्रत्व में आता है। तो वो तो अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह अगर वक्रत्व में हाँ आता जी। है तो क्या होता है उस चीज से। दूसरा मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि लाइक जैसे हम ड्राइव करते हैं, कभी कार ड्राइव करते हैं, हम्म। तो यू नो आप अगर पीछे आते हो, बैक गाड़ी लेते हो, तो एक बार के लिए थोड़ा स्पीड तो स्लो हो जाता है, हम्म। ईजी है। तो वैसे ही जब प्लेनेट वक्री होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका जो रिजल्ट है वो स्लो इम्पैक्ट में आते हैं। तो शनि तो ऐसे ही स्लो है, तो स्लो हम्म। पे और स्लो हो गया वो। हाँ तो जी। जबरदस्त पेशेंस सिखाता है, हम्म। जबरदस्त लेके आता है। तो वो बहुत जरूरी है कई बार लाइफ में हमको कि वो पेशेंस इतना होना चाहिए। हम्म। तो मतलब काफी बड़े लोगों के चार्ट में मैंने देखा है कि शनि वक्री जो बहुत कंटेंट रहते हैं एकदम, मतलब उनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोगों की सेवा करने ही आए। ये एक बहुत बड़ा एक महापुरुष जो रहते हैं ना, जो अगर मतलब जो लोगों का सेवा करना चाहते हैं। हाँ, अगर अपने लिए कुछ चाहो तो शनि वक्री अच्छा नहीं ऐसे कह सकते हैं। बट अगर लोगों की सेवा के पर्पज से देखो, या आप रेडी हो डिसिप्लिन के लिए, तो शनि का हम्म। वक्री अच्छा हाँ रहता जी, सन्यासियों की है। कुंडली में होते हैं शनि वक्री। हाँ, तो शनि तो ये वैराग्य के ग्रह हैं, तो वो कहते हैं मुंह छोड़ दो। हाँ, वो तो बहुत अच्छा लेके आता, देखो मेहनत भी कराता है, पैसा भी देता है, हाँ ऐसा जी। नहीं है। लेकिन वो है कि पहले तू छोड़ फिर मैं तुझे देता हूँ। हम्म। लेकिन अगर शनि लग्न पे वक्री हो जाए तो थोड़ा हेल्थ को भी उनको टेक केयर करना पड़ता है। बट ऐसे कोई घबराने की बात नहीं होती, वो चीज़ तो फिर एक अलग इसका चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं, हम्म। बताइए। तो अभी जैसे हम बात कर ही रहे थे, 2-3 चीजें हमने डायग्राम में भी देखी और वैसे भी डिस्कस की कि जो प्लैनेट्स हैं जब वक्री होते हैं तो पृथ्वी के तो पास आ जाते हैं। तो पास आने का क्या मतलब है? वो चेष्टा बल बढ़ा देते हैं, प्रेशर क्रिएट कर देते हैं व्यक्ति के ऊपर। दूसरा हमने अभी 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 पढ़ा कि सूर्य से दूर चले जाते हैं, तो नियम को फॉलो नहीं करते, यानी कि अपनी मनमानी करते हैं। तीसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, अब जिसमें कि ग्रह हो, कोई प्लैनेट हो जिसकी डिस्क ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जब वो मूव करता है तो वो बहुत ही स्लो दिखता है हमें। और जैसे आपने भी अभी-अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि हम कार ड्राइव कर रहे हैं और अपना सामान कुछ भूल जाएँ, तो वो जो स्लो ब्रेक लगाने के लिए स्लो होती है गाड़ी, तो वो भी एक तरह से रेट्रो का ही इम्पैक्ट है। तो इसे हम 3 बातें बोल रहे हैं कि जो ग्रह वक्री है, चेष्टा बल बढ़ा रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है
और रिज़ल्ट डिले कर रहा है, तो व्यक्ति का हाल क्या होगा? वो तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, डिसकंटेंटमेंट का भाव आ जाएगा उसके अंदर, कि मैं कर रहा हूँ और मेरा तो आंसर मतलब उसका रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम ये भी बोलते हैं कि वही पिछले पास्ट लाइफ़ में जो आप पेंडिंग कर्मा छोड़कर आए हैं, पेंडिंग है आपके, तो पहला तो पोर्शन आपको उसी में ही देना है। सप्लीमेंट्री क्लियर करनी है, होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो लगभग हमारी जो लाइफ़ है, उसका 1/3 पोर्शन तो लगभग इसी में ही चला जाता है पे करने में, पिछले जन्म का। फिर आगे जो है हमें अच्छे रिज़ल्ट आने लगते हैं, फिर वो रिलीज़ करते हैं प्लैनेट्स, तो थोड़ा-सा अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो अब हुँ, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से भी ले सकते हैं कि कैसा फ़ील आएगा। जैसे कोई दुकानदार है, पहले कोई गरीब है, कोई जैसे मज़दूर है, उसको ज़रूरत पड़ी पैसों की, उसने कहा भैया मुझे 20,000 रुपए चाहिए, तो दुकानदार ने दे दिए। अब वो माँगता है वापस कि भई वापस दो अपने 20,000 रुपए जो लिए थे। तो कहते हैं मेरे पास तो है नहीं, कि आ जाओ फिर मेरे पास नौकरी करो और अपने कटवाओ पैसे। तो अब वो जब मज़दूर जब उसकी दुकान में काम करेगा, तो पहले तो अगर मान लो उसको 2,000 रुपए महीने पर उसने रखा है, तो फिर वो 2,000 रुपए की तनख्वाह ना मिलकर काम तो करेगा वो पूरे महीने, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं। तो जब तक उसके वो 20,000 रुपए कंप्लीट कट नहीं हो जाते, उसको आगे का रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा, उसको जो सैलरी है उसकी वो नहीं मिलेगी। तो पहले तो हमें पिछले जन्म के कर्म जो हम पेंडिंग छोड़कर आए हैं, तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो सारा पिछले जन्म में जा रहा है। तो उसके बाद हमें फिर रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसकी, कि मिल जाते हैं, हाँ, थोड़ा-सा बस डिले होता है क्योंकि ये चेष्टा बल इतना बढ़ जाता है पृथ्वी के पास आने की वजह से, कि वो व्यक्ति को थकने भी नहीं देता वो ग्रह। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं फ़ील करता कि मैं थक गया हूँ, अब मैं छोड़ दूँ, गिव अप नहीं कर सकता वो। अब इसमें भी दोनों ग्रह जैसे शुभ है और अशुभ हैं, तो जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं, तो वो और शुभ हो जाते हैं और जो अशुभ होते हैं, वो और अत्यधिक अशुभ हो जाते हैं। तो हम इस पर ये किस तरह से बताएँ कि क्यों होता है ऐसा? अब जैसे कि सब जानते हैं कि जो गुरु हैं, उनकी दृष्टि में अमृत होता है, 3 दृष्टि होती हैं उनकी। तो जब एक जगह बैठे, 3 जगह देखा, तो 3 जगह से हमें ब्लेसिंग्स आई। अब जब वक्री हो गए गुरु, तो अब वो पिछली राशि में भी चले गए, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। पिछली राशि में गए तो वहाँ से भी 3 एस्पेक्ट हो गए, 3 दृष्टियाँ हो गई। तो अब जो दृष्टियाँ हो गई टोटल हो गई 6। तो यानी कि व्यक्ति की लाइफ में 6 जगह से ब्लेसिंग्स आएँगी अब। तो सेम हम ये रूल अगर सैटर्न पे अप्लाई करें, तो कहते हैं शनि की जो दृष्टि होती है उसमें विष होता है। अब यही जो है 3 दृष्टियाँ हैं, एक जगह से मतलब बैठकर 3 जगह देख रहे हैं, 3 जगह से प्रॉब्लम आ रही है। अब जब वक्री हो गए, तो प्रॉब्लम आएँगी 6 जगह से। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो शुभ ग्रह होते हैं, वो वक्री होने के बाद अत्यधिक शुभ हो जाते हैं और अशुभ अत्यधिक अशुभ हो जाते हैं।